दोस्तों, देश का असली गद्दार कौन है, आइए इनसे जानते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनके होने के बाद भी भारत गुलाम कैसे बन गया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जानते हो? हाँ, वही जिनके बाप का नाम रामजी सकपाल था, वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उनकी एक पुस्तक है स्पीचेस एंड राइटिंग वॉल्यूम नंबर 10, उसका पेज नंबर 446, एक बार जाकर के पढ़ लेना। अब अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग जातिवादी मानसिकता के, नफरतवादी मानसिकता के तो होते ही हैं, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है, लेकिन पढ़ाई करना भी तो जरूरी है। इसलिए स्पीचेस एंड राइटिंग वॉल्यूम नंबर 10 का पेज नंबर 446 पढ़ो, जिसमें बाबा साहब ने खुद ही लिखा है कि अंग्रेज भारत में अगर राज कर पा रहे हैं तो वो दलितों की बदौलत। दलित समाज हर वक्त अंग्रेजों के साथ में खड़ा रहा। अंग्रेज भारत में राज नहीं कर पाते अगर दलितों ने मदद नहीं की होती तो। दलित समाज हमेशा अंग्रेजों की मददगार रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब अपनी पुस्तक में लिख के गए हैं। और यहाँ तक कि अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते हुए अंग्रेजों के सामने इसी बात को बोल रहे थे, यानी कि भारत क्यों गुलाम बना? देश के गद्दारों के कारण। अब एक उदाहरण अगर देखना है तो भीमा कोरेगांव चिल्लाते हो ना, भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में। अंग्रेजों का साथ कौन दे रहा था? जिसका जिक्र बाबा साहब करके गए हैं, वही तो दे रहा था ना। अब मैं इसको इसी के भाषा में जवाब दूंगा, बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, ये लोग शुरू से झूठे मक्कार कामचोर तो रहे ही हैं, साथ ही साथ लोगों को गुमराह कैसे करना है, आधा अधूरा ज्ञान कैसे देना है, इनकी पैदाइशी आदत है। ये लोग कभी भी पूरा सच नहीं बताते, तो चलिए हम ही सच बता देते हैं। अब इसका देखो क्या इसने बोला कि ये वॉल्यूम नंबर 10 है। कौन? राइटिंग्स एंड स्पीचेस का वॉल्यूम नंबर 10 है। और उसमें इसने पेज क्या खोला है, पहले आपने देखा? देखिए पहले ये पेज कौन सा खोला है, तो विकिपीडिया खोल कर रखा है। देख रहे हो इसका मक्कारी? इसने कभी भी किताब नहीं पढ़ा, और ये बता तो दिया, उसका कवर पेज दिखा दिया आपको, लेकिन ये पीडीएफ खोलकर आपको दिखा रहा है, गूगल से सर्च करके दिखा रहा है। और इसने जो पेज खोलकर दिखाया वो 496 है, लेकिन ये बोल क्या रहा है? 446। तब पेज नंबर 446 स्पीचेस एंड राइटिंग वॉल्यूम नंबर 10 का पेज नंबर 446 पढ़ो। मतलब इसका ज्ञान देख रहे हो कितना इसके पास नॉलेज है, और ये विकिपीडिया खोला है। पहले हंसी की बात तो ये है कि विकिपीडिया का खोलकर आपको दिखा रहा है और वो पढ़कर दिखा रहा है, और इसमें अगर आप सर्च करोगे तो ये बाबा साहब ऐसा क्यों बोले हैं पूरा डिटेल में दिखाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये आधा अधूरा ज्ञान देने वाले मुखपुत्र आपको कभी भी सच नहीं बताने वाले। ये हिंदी वर्जन का संपूर्ण वार्ड में 38 है, पेज नंबर 229 पर बाबा साहब क्या कह रहे हैं, पहले उसे सुनो। ब्रिटिशों के आने से पहले अस्पृश्यता के कारण हम अत्यंत घिनौना हालत में दिन बिता रहे थे। ये हालत दूर करने के लिए अंग्रेज सरकार ने क्या कुछ किया है? अंग्रेजों के आने से पहले गांव में हमें कुएं से पानी भरने पर पाबंदी थी। कुओं से पानी भरने का अधिकार क्या अंग्रेज शासन ने दिलाया? अंग्रेजों के आने से पहले हम मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। क्या अंग्रेजों के आने से हम मंदिरों में प्रवेश कर पा रहे हैं? अंग्रेजों के आने से पहले पुलिस में हमारी भर्ती होने की इजाजत नहीं थी, उस पर पाबंदी लगी हुई थी। क्या अंग्रेज सरकार पुलिस में प्रवेश दिला रही है? अंग्रेजों के आने से पहले हमें सेना में प्रवेश नहीं दिया जाता था। क्या अंग्रेज सरकार के आने के बाद सेना में हमें प्रवेश दिया जा रहा है? इन सभी सवालों का हाँ में जवाब नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई, समझ पा रहे हो? कुछ समझा आपने? अंग्रेजों के आने से पहले हमारे साथ क्या क्या अन्याय हुआ करते थे, आपने कभी समझा? कितना छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच हुआ करते थे। यहाँ तक कि सेना में भर्ती से लेकर जितना मैंने बताया, इसमें कहीं पर भी इजाज़त नहीं थी। पेशवाई राज चलती थी। क्या चलती थी? पेशवाई, गले में हंडी, कमर में झाड़ू बांध कर घुमाया जाता था। और जो ये तूने बोला ना, ये बाबा साहब क्यों बोल रहे हैं, तूने ना तो पीछे का दिखाया ना तो आगे का दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया तूने, बस वो लाइन कट करके लोगों को दिखाया, बताया। लेकिन सच्चाई यह है कि बाबा साहब वहाँ अलेक्जेंडर और कैबिनेट मिशन को पत्र लिखकर उनको उनकी औकात बता रहे हैं। देखिए कैसे। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वार्ड में 19 है, जो कि हिंदी वर्जन है, और वो जो दिखा रहा था वो इंग्लिश वर्जन था। तो इसके पेज नंबर 94 पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर लेटर लिखते हुए बाबा साहब 4 नंबर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अछूतों की समस्या का सामना करना अछूतों के लिए बड़ा विकट काम है। और उसके नीचे देखिए, अछूत विशाल हिंदू जन समूह से घिरे हैं जो उनका विरोधी हैं और जिसे उनके साथ असमानता अथवा अत्याचार करने में लज्जा नहीं आती है। इनको जो विशाल हिंदू जन समूह हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, ऐसे अन्यायों को दूर करने के लिए जो उनके विरुद्ध प्रतिदिन होते हैं। क्या प्रतिदिन? मतलब उनके साथ शोषण, अत्याचार इतना होता था कि कुछ पूछो ही मत। उनके साथ अस्पृश्यता मतलब छुआछूत इतना किया जाता था, उनके साथ भेदभाव इतना किया जाता था कि बाबा साहब परेशान हो गए थे और उनको खत लिखना पड़ा। आगे लिखते हैं कि अछूतों को प्रशासन की सहायता चाहिए। भारत में प्रशासन पूर्णतः हिंदुओं के हाथों में है। ऊपर से लेकर नीचे तक शासन नियंत्रण हिंदुओं के हाथों में है। यहाँ शासन का मतलब समझ पा रहे हो? कोई भी ऐसा विभाग नहीं जहाँ पर हिंदुओं का आधिपत्य ना हो। उनका आधिपत्य पुलिस, न्यायपालिका और राजस्व सेवा पर है। वास्तव में प्रशासन की प्रत्येक शाखा पर हिंदुओं का आधिपत्य है। दूसरी बात याद रखने का यह है कि प्रशासन के क्षेत्र में हिंदू न केवल समाज विरोधी है, अपितु निश्चित रूप से अछूतों के प्रति शत्रुतापूर्ण है। क्या है? शत्रुतापूर्ण है। मतलब समझ रहे हो? उनका उद्देश्य है कि अछूतों के साथ भेदभाव रखा जाए तथा कानून के लाभ से वंचित रखा जाए और दमन व अत्याचार के विरुद्ध कानून का कोई भी सहारा प्राप्त ना हो। मतलब उनके साथ चाहे जितना शोषण करो, उनका दमन करो, अत्याचार करो, कानून का सहारा उनको प्राप्त नहीं होना चाहिए। मतलब देख रहे हो,
यहाँ पर जानवरों से भी बदतर अछूतों की जिंदगी इन लोगों ने कर दी थी। ऐसे ही अगर आप सभी पॉइंट पढ़ोगे, जैसे 5, 6, 7, 8, उसके नीचे भी या उसके ऊपर भी जाकर अगर आप पॉइंट पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश के आने से पहले इन लोगों ने अछूतों के साथ कितना शोषण, कितना अत्याचार किया था। उनको बदुआ मजदूर से भी बदतर बना कर रखा था। उनको पैरों की जूती तक समझते थे ये लोग, ऐसा हालत बना रखा था। और तुम बात करते हो देश के गद्दारों की, भीमा कोरे गांव की, जो पेशवा ब्राह्मणों के विरुद्ध लड़ा गया था। अगर अछूत गद्दार थे तो तुम क्या थे? इस देश में रहकर इसी देश के मूल निवासी देशवासियों के साथ जानवरों से भी बदतर उनके साथ सलूक किया। जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो खुद को अपर कास्ट समझते हैं, मतलब क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मानते हैं, उनको जाति का वर्चस्व का चश्मा देकर, धर्म का डर दिखाकर उनको भी अपने देशवासियों के साथ वैसा बर्ताव करने पर मजबूर किया जो आज भी उस जातिगत दलदल से निकलने के लिए तैयार नहीं है। जिन पेशवाओं ने यहाँ के मूल निवासियों के साथ अत्याचार किया, उनके खिलाफ लड़ना ही सही मायने में देखा जाए तो वही स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मानी जानी चाहिए। अब जो इसने पॉइंट आपको बताया, मैं भी आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। उसमें लेटर में, उस पत्र में बाबा साहब लिखते क्या हैं, उनको एहसास क्या कराते हैं, पहले सुनो। भारत में ब्रिटिश शासन का अस्तित्व अछूतों द्वारा की गई सहायता पर निर्भर है। अनेक ब्रिटिश लोग यह सोचते हैं कि भारत पर विजय क्लाइव, हेस्टिंग, वुड्स और इसी प्रकार अन्य सेनापतियों द्वारा हुई। इससे अधिक गलती और नहीं हो सकती। भारत पर विजय भारतीयों की सेनाओं द्वारा हुई और जो भारतीय इस सेना में थे वे सभी अछूत थे। कौन थे? जो इस सेना में थे, भारतीयों की जो सेना थी, वो सभी क्या थे? अछूत थे। ब्रिटिश शासन भारत में कभी भी संभव ना होता यदि अछूतों ने ब्रिटिश लोगों की भारत पर विजय पाने में सहायता ना की होती। चाहे प्लासी का युद्ध लीजिए या फिर उसके बाद प्रारंभ हुई किर्की की लड़ाई देखिए, जिसमें भारत पर विजय को पूरा कराया किसने? अछूतों ने। अब समझो, इस भारत में मुगल, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच ये सभी आ चुके थे, यहाँ पर राज कर चुके थे और इनको सबको बुलाने वाले सब यही लोग थे। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पर उनके आने के बाद अंग्रेज भी आए। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने उनको जाकर बुलाया, यहाँ पर अंग्रेज भी आ चुके थे और सभी राज्यों में थे। और उस समय महाराष्ट्र के पुणे में पेशवा राज चलता था। पेशवा राज का मतलब समझ रहे हो? ब्राह्मणों का राज, जो अपर कास्ट के लोग थे उनका राज चलता था। इनके ग्रंथों के हिसाब से ये अपने आप को अपर समझते थे, अपर मतलब जाति का समझते थे। और ये लोग अछूतों के साथ इतना बर्बरता करते थे कि कुछ पूछो ही मत। अब आप खुद सोच कर देखो कि किसी एक व्यक्ति को इतना तड़पाया जाए, इतना मारा जाए, इतना पीटा जाए, उसको टॉर्चर किया जाए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? क्या करेगा बताइए? आप खुद सोचिए। अगर आपके साथ बर्बरता किया जाए, आपको साथ खूब पीटा जाए, डेली आकर मारा जाए, पीटा जाए, तो आप क्या करोगे? आप कोई सहारा ढूंढोगे या नहीं कि कोई तो हो जो हमारा ये उन्नति करे, हमें इस दलदल से बाहर निकाले? सोचोगे ना। तब अंग्रेजों ने दलदल से बाहर निकलने का मौका दिया और जब इनको मौका मिला तो ये सेना में भर्ती हुए। और जब सेना में भर्ती हुए तो पेशवा, पता है ना, भीमा कोरे गांव का युद्ध, जब अंग्रेजों के साथ ये लोग जो अछूत कहे जाते थे, ये लोग जब मिले तो क्या हुआ था पता है ना अच्छी तरीके से। और यही चेतावनी बाबा साहब भी यहाँ पर दे रहे हैं। हम लोगों ने तुम्हारी मदद की, तुम्हारी सहायता की, ताकि तुम इस देश पर आकर हमें आज़ाद कराओ, हमें उन सभी चीज़ों से आज़ाद कराओ, मुक्त कराओ, जिसे ये जो पेशवाई राज है, इन लोगों ने हमारे हक और अधिकार छीन बैठे हैं। कुएं से पानी, स्कूल में पढ़ने से लेकर सब कुछ इन लोगों ने कब्जा कर रखे हैं। उन सभी चीज़ों से हमें मुक्ति चाहिए। इस वजह से हम अंग्रेजों का ये, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज यहाँ पर आए और जो अपर कास्ट के लोग थे, हिंदू थे, उन्हीं की सहायता की, उन्हीं की बातों को माना। हमारी स्थिति वही की वही रह गई। हमारे में क्या परिवर्तन हुआ? आज भी हम कितने वर्षों हो गए, लेकिन आज भी हम अछूत कहे जा रहे हैं, नीच कहे जा रहे हैं। हमें कुएं से पानी तक नहीं भरने दिया जाता है, स्कूल में बैठने तक नहीं दिया जाता है। ये सब क्या है? ये चीजें बाबा साहब पत्र लिखकर बोल रहे हैं। और तू जानना चाहता है कि देश के असली गद्दार कौन है? तो सुन, मैं बताता कि देश के असली गद्दार कौन है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वार्ड में 40 है और पेज नंबर 415 से 16 पर इसमें बाबा साहब खुद लिखते हैं कि यहाँ के देश के असली गद्दार कौन है। सुन, मैं पढ़कर दिखाता तेरे को। ब्राह्मण भ्रष्ट रहे या सर्वश्रेष्ठ रहे, वही श्रेष्ठ है, वही इनकी सीख है। ब्राह्मणों से क्षत्रिय कनिष्ठ, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र कनिष्ठ। आखिर 3 वर्णों को पढ़ने का अधिकार नहीं। ब्राह्मण को अध्ययन होने के कारण स्पष्ट है कि सभी वर्गों के बारे में सोचने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों के पास है। अकेले क्षत्रिय पर देश की रक्षा का भार था। कैसी आत्मघाती व्यवस्था थी। एक वर्ग के हाथ में तलवार देकर अन्य सभी वर्गों को उस पर निर्भर रहने के लिए कहा। परिणाम स्वरूप जब जब क्षत्रिय परास्त हुए तब तब दुश्मन ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। और नीचे देखो, मुसलमान ने जब जब भारत पर आक्रमण किया और राजपूतों का कत्ले आम किया, तब तब मानो पूरा देश ही आक्रमण ने असहाय हुआ। मतलब समझ रहे हो? इनकी ऐसी व्यवस्था थी कि सिर्फ लड़ाई करने का काम क्षत्रिय के पास और पढ़ाई करने का काम किसके पास? तो ब्राह्मणों के पास। और वो बंदा सही बोल रहा था कि अगर ब्राह्मण इतना विद्वान था, क्षत्रिय इतना बलवान था, तो देश गुलाम कैसे बना? ये बात बाबा साहब खुद कह रहे हैं कि इनके धर्म ग्रंथों के अनुसार
क्षत्रिय क्या था, सिर्फ लड़ाई करने का काम करता था और इस वजह से देश गुलाम बना। और एक बात, जब जब इस देश पर आक्रमण हुआ उनको बुलाने वाले कौन थे? यही लोग थे। कौन? यही लोग। मैं एविडेंस के साथ बात करता, मैं किताबें लाकर आपको वो भी दिखाऊंगा कि उनको बुलाने वाले विदेशी कौन थे? यही थे। पता है आपको, ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगते थे। क्यों नहीं लगते थे भाई? ब्राह्मण, मुस्लिम सभी तो विदेशी थे, तो हम सब भाई भाई हैं ना, तो हमारे पर जजिया कर क्यों लगना चाहिए? ये इनका नीति। अगर नहीं समझे तो जाकर एक बार इस किताब को जरूर पढ़ो, तब तुमको समझ में आएगा कि बाबा साहब ऐसा क्यों लिखे थे और उनके साथ क्या क्या हुआ था। बाबा साहब कितने देशभक्त थे। संविधान लिखने को उनको मौका मिला, अगर चाहते तो इस संविधान में क्या कुछ नहीं लिख दिए होते। समझ रहे हो? उन्हें मौका मिला तो उन्होंने सिर्फ अपने हक और अधिकारों के बारे में लिखा, ताकि इस देश से जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच ये सभी हट सके। और जो उनकी उन्नति होगी तो कैसे होगी? उन्होंने उसकी बदौलत आरक्षण दिया ताकि इनकी उन्नति हो सके। और ये मानना पड़ा किसको? उस समय के जो अपर कास्ट के लोग थे। हमें बाबा साहब पर गर्व है। अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए कभी भी ऐसी स्थिति आई जो स्थिति बाबा साहब के समय थी, तो हम दोबारा भीमा कोरे गाँव दोहराएंगे। जय भीम।